हम सीखेंगे कि हम ऑटोकैड में किस तरह से पीडीएफ फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल को किस तरह से हम अपने ऑटोकैड ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पीडीएफ फाइल को ऑटोकैड में इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमें करना है, हमें होम के बगल में इंसर्ट दिख रहा होगा, तो इंसर्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हमें अटैच पर जाना है, अटैच पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, वन ड्राइव, जहां भी आपने अपनी ड्राइंग को सेव कर रखा है पीडीएफ में, वहां से आप उसे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद उस पीडीएफ फाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपकी फाइल यहाँ पे शो नहीं कर रही है तो आप यहाँ से पहले फाइल्स ऑफ टाइप में जा करके पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। पीडीएफ फाइल का फॉर्मेट सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप पीडीएफ फाइल का फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सारी पीडीएफ फाइल शो करेगी। तो यहाँ से आपको जो भी अपनी पीडीएफ की फाइल लेनी है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये एक टेबल खुल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका 1 पेज है। वैसे ही अगर 2 पेज होता तो यहाँ पे आपको 2 पेज शो करता। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी ड्राइंग यहाँ पे शो कर रही है। इसलिए इसको बड़ा करने के लिए हमें जूम ऑल करना होगा। तो हमें अपने कीबोर्ड से Z टाइप करना है और इंटर करना है। इंटर करने के बाद अब ऑल करना है, अपने कीबोर्ड से A टाइप करना है और इंटर करना है। जूम ऑल करने के बाद आपकी ड्राइंग बड़ी हो गई है। तो आप देख सकते हैं अब आपकी ड्राइंग यहाँ पर आ गई है। अब आपको अपने इस ड्राइंग में, अभी ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो अब इसे हमें ऑटोकैड ड्राइंग में कन्वर्ट करना है। ऑटोकैड ड्राइंग में कन्वर्ट होने के बाद इसमें हम चाहे जो भी एडिट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्रास्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो कंट्रास्ट है। यहाँ से आप अपनी ड्राइंग की ब्राइटनेस को घटा और बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, घटा और बढ़ा सकते हैं। सेकंड जो है वो आपका है शो अंडरले। ये आखिर यूज क्या होता है? तो अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपकी जो ऑटोकैड की ड्राइंग है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, हट जाएगी, हाइड हो जाएगी, आपको दिखेगी नहीं। तो आप फिर से शो अंडरले करेंगे तो आपकी ड्राइंग वापस आ जाएगी। तो शो अंडरले का यही यूज होता है। अब यहाँ पे डिस्प्ले इन मोनोक्रोम है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर अपनी ड्राइंग ब्लैक एंड व्हाइट में शो करनी है, इस पर चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपकी ड्राइंग ब्लैक एंड व्हाइट में हो गई। तो डिस्प्ले इन मोनोक्रोम, अगर आपको अपनी ड्राइंग को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाना है और उसी में आपको एडिट करना है तो डिस्प्ले इन मोनोक्रोम ऑन कर दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपकी ड्राइंग फिर से कलरफुल हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको जो शो कर रहा है इनेबल स्नैप, आखिर इसका यूज क्या होता है? अभी यहाँ पे जो आपका इनेबल स्नैप जो है वो ऑन है। तो अगर हम एक लाइन लेते हैं, अपने कीबोर्ड से लाइन टाइप करते हैं, लाइन, और इंटर करते हैं। लाइन लेने के बाद अब आप इसको कॉर्नर पे रखेंगे तो आपको एंड पॉइंट शो करेगा, मिड पॉइंट शो करेगा, मतलब हर पॉइंट आपका शो करेगा। वो कॉर्नर का पॉइंट हो या बेस पॉइंट हो या मिड पॉइंट हो, सारा पॉइंट आपको शो कर रहा है। जो ये ग्रीन ग्रीन आपको शो कर रहा है ये आपकी सेंटर लाइन, एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, ये सारी शो कर रही है। चलिए हम स्केप कर देते हैं। स्केप करने के बाद अब यहाँ से अगर हम इनेबल स्नैप ऑफ कर देते हैं, चलिए हम ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद फिर से हम लाइन लेते हैं और इंटर। लाइन लेने के बाद अब आप यहाँ कॉर्नर पे अपने कर्सर को रखेंगे तो अब आपको कोई भी पॉइंट शो नहीं कर रहा है, ना मिड पॉइंट शो कर रहा है, ना स्टार्ट पॉइंट शो कर रहा है, ना एंड पॉइंट शो कर रहा है। फिर से सेव कर देते हैं। तो इनेबल स्नैप का यही यूज होता है। अगर ऑन रहेगा तो आपको मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, हर एक पॉइंट आपको शो करेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है एडिट लेयर्स। एडिट लेयर पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपने जो भी लेयर अपना क्रिएट किया था वो यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं डायमेंशन का, डोर, फर्नीचर, स्टेयर, जो यहाँ पे मैंने ड्राइंग बनाई है उनकी लेयर यहाँ पे आपको शो करेगा। अब यहाँ पे जो आपको बल्ब का ऑप्शन शो कर रहा होगा, इस पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपकी डोर हट जाएगी।
वैसे ही अगर फर्नीचर पे इस बल्ब पे क्लिक कीजिएगा तो फर्नीचर यहाँ से हट जाएगा। अगर आप फर्नीचर पर जाते हैं और फर्नीचर पर यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको अपनी ड्राइंग में फर्नीचर शो करना है तो यहाँ पे ऑन रहेगा। अगर ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका फर्नीचर यहाँ से हाइड हो जाएगा। चलिए हम फिर से ला देते हैं फर्नीचर को, तो यहाँ पे ऑन कर देंगे। अगर आपको अपने ड्राइंग से डायमेंशन को हटाना है तो यहाँ पे आप ऑफ कर दीजिए डायमेंशन को। चलिए हम ऑन कर देते हैं। अगर यहाँ से आपको स्टेयर्स को हाइड करना है तो स्टेयर्स को ऑफ कर दीजिए, तो यहाँ से आपकी स्टेयर्स हट जाएगी। तो एडिट लेयर का यही यूज होता है यहाँ पे। अब जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि आपकी जो ये ड्राइंग है अभी एज ए पीडीएफ है और ये एक ब्लॉक में है। इसमें आप अगर अभी एडिट करना चाहेंगे तो कुछ भी एडिट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आपको पहले इसे ऑटोकैड ड्राइंग में कन्वर्ट करना होगा। तो ऑटोकैड ड्राइंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट पे जाना होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, तो आप अपनी ड्राइंग का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे दीजिए, तो यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे आके अपने माउस से क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब अनलोड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपकी जो पीडीएफ की ड्राइंग थी वो अब ऑटोकैड ड्राइंग में कन्वर्ट हो गई है। चलिए हम देखते हैं। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी सिर्फ डायमेंशन लाइन ही सिलेक्ट हुई है। अगर आप इस बेड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये बेड सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी पीडीएफ फाइल अब नहीं है, बल्कि ये एज ए ऑटोकैड ड्राइंग है। अब आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं। अब आप चाहे इसका डायमेंशन चेंज करना चाहते हैं तो डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, या स्टेयर यहाँ से हटा के यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं। चलिए एक दिखाते हैं। जैसे कि हमने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे इसे मूव करना है, तो यहाँ से मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होगी।